पानीपत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अभी हमारे साथ देवेंद्र कादियान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2024 विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में कादियान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। देवेंद्र कादियान है, वो 2024 का चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? सर, चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर हमेशा ही कुछ ना कुछ अफवाह फैलती रहती है। अब ये भी अफवाह लोग फैला रहे हैं कि आने वाले समय में जजपा और इनेलो एक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो भाई जब अलग होते हैं तो मैं तो समझता नहीं कि कोई इकट्ठा हो। आप अगर दो भाई हैं, हुए कभी इकट्ठे? 24 का चुनाव है, क्या बीजेपी जजपा एक साथ मिलकर लड़ेगी या अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता है वो तय करेंगे। जजपा का बड़ा कार्यक्रम रहा, बड़ा रिकॉर्ड भी बना, इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे आपकी रैली में, लेकिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। खाटू श्याम के नाम पर बस में लोग, जजपा के लोग उन्हें लेकर आए थे। देखिए, सीकर जो है यहाँ से कितना किलोमीटर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सीकर यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। क्या 11 बजे की रैली के समय में यहाँ से कोई आदमी पहुँच सकता है सीकर? तो एक दिन अगर पहले दो काम सिद्ध कर दें तो गुनाह है क्या? हमारी रैली सफल होगी। दर्द है इस बात का लोगों को कि एक दिन पहले हमारी महिलाएं खाटू श्याम हो या सालासर बाबा जी का हो, वहाँ हमने उनका दर्शन कराने का काम किया। एक तीर से दो निशाने। सब मौके के विधायक से ज़्यादा अधिकारी आपकी सुनते हैं। लोग जब भी आपके द्वार पर आते हैं तो समाधान करवा कर ही जाते हैं। देखिए दोस्त, ये तो जो है मैं नहीं कह पाऊँगा कि उनकी ज़्यादा है या मेरी है, पर हाँ, हमारा काम करने का तरीका अलग है और जो है हम जो है प्यार से जो है अधिकारी से बात करके अपने वर्करों का, अपने साथियों का काम कराने की भरपूर पूरी ताकत से और पूरी प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ की शिकायत भी है, कई जो लोग हैं जो आपको ही प्यार करते हैं, उनका कहना है कि कादियान साहब हमें भूल गई, कॉलोनियों में आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे? नहीं, कॉलोनी में मैं जाता हूँ। बताओ कौन सी कॉलोनी में है? देवी मंदिर के आसपास की कई कॉलोनियां हैं, वहाँ आप कई दिनों से नहीं दिखे। मैं क्या था कि पिछले दिनों हमारी रैली थी सीकर में, वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई थी। पिछले 2 साल से कोरोना काल था, फिर किसान आंदोलन था। अब पार्टी का मोमेंटो सब हर पार्टी का बना हुआ है। अब जाने लग रहे हैं हर कॉलोनी में। हम काबड़ी रोड पे हम जाते हैं, नूरवाड़ा में हम जाते हैं। अब दिग्विजय जी के प्रोग्राम आएंगे, हम कॉलोनियों में प्रोग्राम कराएंगे उनके नेताजी के। और कॉलोनियों ने जो है 18,500 वोट देने का काम किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो है बड़ी अच्छी वोटें जो है ग्रामीण हल्के से मुझे मिली है। और हम हर गाँव में जाते हैं, हर गांव में। अभी भी पीछे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए थे, 3 गांवों का प्रोग्राम करके गए। उसमें डार का था, काबड़ी था, चंदौली का था। बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। जो आपके समर्थक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जिन्होंने 2019 में एक दमखम दिखाया था और इतनी भारी संख्या में आपको वोट दी थी, अब वो लोग फिर से एक बार जानना चाहते हैं, क्या जो हमारा प्रिय नेता देवेंद्र कादियान है, वो 2024 का चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? सर, चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। हम जो काम कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी के, हम जो है एक बूथ 10 यूथ का काम कर रहे हैं, हम बूथ सखी का काम कर रहे हैं, बूथ 70 पर जननायक जनता पार्टी को लेके जा रहे हैं, तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। विपक्ष के लोग हमेशा दुष्प्रचार करते रहते हैं कि कादियान गायब हो गया या जजपा ने क्या काम किया, थोड़ा उन लोगों को बता दीजिए। ये कोई गायब नहीं हुए हैं और मेरे से ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई हल्के में रहता भी नहीं। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा आप जो है डेली के प्रोग्राम चेक करें, कहाँ कहाँ हम जाते हैं। और दूसरी बात जो है, हम चुनाव भी लड़ेंगे और लोगों के बीच में भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, वो स्नेह और प्यार है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हम युवा होने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि युवा के साथ हमें क्या करना है। सोशल मीडिया पर हमेशा ही कुछ ना कुछ अफवाह फैलती रहती है। अब ये भी अफवाह लोग फैला रहे हैं कि आने वाले समय में जजपा और इनेलो एक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो भाई जब अलग होते हैं तो मैं तो समझता नहीं कि कोई इकट्ठा हो। आप अगर दो भाई हैं, हुए कभी इकट्ठे? माँ बाप हुए आपके कभी भाई, चाचा आपके ताऊ कभी इकट्ठे हुए दोबारा? ये प्रथा है। ये कभी कोई जब अलग हो जाते हैं, या बिजनेस भी किसी के सेपरेट हो जाते हैं, या राजनीति में अगर सेपरेट हो गए तो अलग इकट्ठे होने का कोई बनता ही नहीं, उचित ही नहीं बनता। ये सब अफवाहें हैं, ये खामखाई की सोशल मीडिया पे बातें चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं, जजपा के बड़े ही कद्दावर नेता देवेंद्र कादियान हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अब ये जानना चाहते हैं, 24 का चुनाव है, क्या बीजेपी जजपा एक साथ मिलकर लड़ेगी या अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता है वो तय करेंगे। और पीछे आप लोगों ने एनडीए की जो मीटिंग हुई थी
उसमें भी मोदी जी ने कहा था कि भाई जो है हम चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल हो, गठबंधन में रह के काम करेंगे। सेवा कहाँ से करने वाले हैं, पानीपत से या समालखा से? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारी जो चुनाव समिति जो तय करेगी कि हमें जो चुनाव ग्रामीण से लड़ना है या समालखा से लड़ना है या कहाँ से, वो तय करेंगे। और हम तो दोनों हल्कों में बराबर जो है काम कर रहे हैं। लगता है जजपा को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इतनी भारी बहुमत के साथ जीत दिलाई थी, वो उस पर खरे उतरे हैं, ये काम हुआ है? देखो, हमने जो डिप्टी सीएम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे किए थे, चाहे युवाओं को 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में दिलाने का काम हो, सबसे बड़ा कार्य जो है डिप्टी सीएम साहब ने ये किया है। थोड़ा सा कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उन्हीं को देखकर तो तेलंगाना में भी जो है ये कानून बना दिया मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के। तो ये एक अच्छी पहल आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी ने मिलकर की है। बैकवर्ड समाज में को जो है पंचायत में चुनाव लड़ने की जो है आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने जो है लागू करा कि बैकवर्ड समाज को भी जो है चुनाव लड़ा जाए पंचायत में, साझेदारी देने का काम किया। महिलाओं को जो हमने वादा था कि भाई हम जो है इनको राशन डिपो में जो है 50% देने का काम करेंगे, वो किया। तो बहुत सारे काम जो है हमने कर रहे हैं। जजपा का बड़ा कार्यक्रम रहा, बड़ा रिकॉर्ड भी बना, इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे आपकी रैली में, लेकिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। खाटू श्याम के नाम पर बस में लोग, जजपा के लोग उन्हें लेकर आए थे। देखिए, सीकर जो है यहाँ से कितना किलोमीटर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सीकर यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। क्या 11 बजे की रैली की समय में यहाँ से कोई आदमी पहुँच सकता है सीकर? तो एक दिन अगर पहले 2 काम सिद्ध कर दें तो गुनाह है क्या? हमारी रैली सफल होगी। दर्द है इस बात का लोगों को कि एक दिन पहले हमारी महिलाएं खाटू श्याम हो या सालासर बाबा जी का हो, वहाँ हमने उनका दर्शन कराने का काम किया। एक तीर से 2 निशाने। देख सकते हैं युवा दिलों की धड़कन, और पानीपत में जनता जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है। कोई अभी पार्टी में ऐसा कोई पद नहीं है, प्रदेश उपाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन बिना सत्ता के भी ये जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना आज पूरे हरियाणा में होती है। देवेंद्र कादियान एक ऐसा नेता है, जब कभी भी जनता इनको याद करती है तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, जनता की मदद करते हैं, जिस वजह से जनता आज भी इनको उतना ही प्यार करती है। और जनता का कहना है कि हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको तय करना है कि किसको सत्ता की चाबी देनी है। फिलहाल चाबी तो इन्हीं का है और ताला लगता है कि इस बार खुल जाएगा। ताला भी जो है जननायक जनता पार्टी खोलेगी। आप राजस्थान के चुनाव में भी जो है जननायक जनता पार्टी जो है चाबी से ही ताला खुलेगा विधानसभा का। और आप बता रहे थे कि कॉलोनियों में जाते नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, TDI के अंदर डिप्टी सीएम उन्होंने धरना दे रखा था, उनके कनेक्शन नहीं हो रहे थे बिजली के, वो हमने उनको लेकर साथ लेकर आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने कनेक्शन दिलाने का काम किया। इसी तरीके से सेक्टर 18 वालों की समस्या थी, वो हमने दूर करने के, इतने दिनों से जो ठेके पर प्रदर्शन था वो हमने दुरुस्त करने का काम किया। वो अनेकों सारे काम किए हमने। डंपिंग पॉइंट भी हटाया गया। डंपिंग पॉइंट जो है गांव में शिवा में जो है ज़बरदस्ती सरकार कर रही थी, वो भी हमने विरोध किया उसका। भाई गंद जो है शहर का, आप शहर में जगह ले वहाँ डालो। तो हमने इन चीज़ों की जो गांव की समस्या उन पर दिन प्रतिदिन, चाहे वो सरकार की हक की बात हो, चाहे अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो हम उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे और उनका ग्रामीण का या लोगों का काम कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देखा आपने जजपा के बड़े ही कद्दावर नेता देवेंद्र कादियान से हमेशा बेबाकी और खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं, डरते किसी से नहीं है, और इसी वजह से जनता इनको इतना प्यार देते हुए नजर आती है। आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर कर दीजिए। मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।